प्री मॉनसून की पहली बारिश ने जहां उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है, तो वहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी है। बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। कुछ जगहों पर जलभराव और जाम की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। हम आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, आईटीओ और गोविंदपुरी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश होने से जलजमाव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है और बारिश के बाद से दिल्ली का हाल क्या नजर आ रहा है, दिल्ली एनसीआर की हालत किस तरीके की है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां पर पहिए डूबे हुए गाड़ियों के नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस की पहली तस्वीर है, जहां पर देखिए इसी जलजमाव के बीच गाड़ियां गुजरती हुई नजर आ रही है। मिंटो रोड का भी कुछ हाल जो है यही नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ घंटों की बारिश, और इस कुछ घंटों की बारिश ने शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। आईटीओ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोविंदपुरी की तस्वीर देखिए किस तरीके से तेज वेग के साथ पानी का बहाव यहां पर नजर आ रहा है और उसी बीच गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। तो लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो तेज बारिश से कई जगह पर जलभराव की समस्या आ गई है और देखिए लोग इसी पानी से होकर के गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि एक दहशत का माहौल बन जाता है, क्योंकि सड़कों पर जब जलभराव होता है, जल जमाव होता है, तो उस बीच वहां से आने जाने में उन्हें काफी परेशानी होती है कि कब गाड़ी पलट जाए, कब उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से मिंटो रोड पर पानी भर गया। दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो गया है और सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गई हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहली ही बारिश, और इस पहली ही बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गया। देखिए ये कार आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति दिल्ली की हो जाती है, ये स्थिति दिल्ली एनसीआर की हो जाती है जब बारिश होती है। और पहली बारिश, कुछ घंटों की बारिश, अभी तो पूरी बारिश बाकी है और इस जलजमाव के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई। देखिए कैसे गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। कार देखिए आधा से ज्यादा इसके हिस्से डूबे हुए हैं। वहीं बस की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां बस भी डूबी हुई नजर आ रही। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग किस परेशानियों से होकर अब गुजर रहे होंगे। हालांकि लगातार इसको लेकर के प्रशासन की अगर बात करें तो जरूर कहा जाता है कि हम वाटर को हटा लेंगे, वाटर लॉग हटा लेंगे, लेकिन इन सब के बीच ऐसे ही स्थिति बन जाती है जो प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो जाता है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो आम लोगों को होती है, क्योंकि आम लोगों को ऑफिस आना जाना होता है, घरों से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो कितनी परेशानी बढ़ जाती है। दिल्ली के मिंटो रोड पर पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कनॉट प्लेस से सारा पानी बहकर जो है वो ढलान की तरफ जा रहा है। और अब आप तस्वीरें देखिए मिंटो रोड ब्रिज की। जी हाँ, जलमग्न हो चुका है मिंटो रोड का ब्रिज। बैरिकेड का केवल अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक ऊपर की जो लाइन है पीले रंग की, पीले ऊपर का जो पिलर होता है वो देखने को मिल रहा है, पोल जो होता है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सब कुछ डूब गया है। पीछे जो आपको डार्क ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो एक छोटा ट्रक है, ये दूध का कंटेनर है जो इसमें डूब चुका है। और जो पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक गाड़ी भी डूब चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको मिंटो रोड की दिखा रहे हैं। मिंटो रोड का ये ब्रिज है जहां पर आप देख रहे हैं कि पानी लगातार भरा हुआ है। इस तरीके की तस्वीरें मिंटो रोड में होना आम है, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली में मिंटो रोड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पूरा भर गया है। पूरा यातायात जो है उसको स्टॉप कर दिया गया है। यहाँ से अब कोई ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा है। एक साइकिल, एक कार, एक छोटा कंटेनर, एक जो छोटा ट्रक है वो इसके अंदर फिलहाल डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। पहली बारिश में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली का गुलाब बाग और आजाद मार्केट अंडरपास में पूरा पानी भर गया है। फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है। गुलाबी बाग अंडरपास में बस फंस गई, जिसके बाद यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीर देखिए किस तरीके से रस्सी के सहारे लोगों को यहां से निकाला जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस कदर जो है वो जलजमाव की स्थिति अब दिल्ली में नजर आ रही है। देखिए बस पर लोग सवार है, बस जा रही थी, उसमें यात्री थे और ये बस जो है वो इस पानी में फंस गई है और जिसके बाद से
मौके पर टीम पहुंचती है, लोगों का रेस्क्यू किया जाता है और देखिए एक लंबी रस्सी के सहारे लोगों को यहाँ पर से निकाला जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीर देखिए जहाँ लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तस्वीर में हमने आपको दिखाई किस तरीके से कार पूरी डूबी की डूबी नजर आ रही है। तो ऐसे में अब लोगों के भी जान पर जो है वो आफत बन आई है, क्योंकि लोगों को बाहर निकलना है और ऐसे में देखिए ऐसे जलभराव होता है। अगर ऐसी जल को लेकर के समस्या सामने आती है तो लोग किस तरीके से डर रहे होंगे कि उन्हें सड़कों पर परेशानी हो रही है और उन्हें बाहर भी निकलना है। तो मानसून की पहली ही बारिश में दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वीआईपी इलाके भी अछूते नहीं है। लोधी रोड सहित कई मार्गों पर पानी भर गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के दिल्ली वाले आवास पर लबालब पानी भर गया है। सांसद रामगोपाल यादव के घर में सड़क का पानी घुटनों तक भर गया है। रामगोपाल यादव संसद जाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो उन्हें 2 लोगों ने अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी तक लेकर के गए। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले एनडीएमसी की ओर से कोई तैयारी नहीं होती है, नालियां भर जाती हैं, जिसकी वजह से हाल होता है। पानी भरने की वजह से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। बारिश की वजह से टर्मिनल 1 की छत गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हुए हैं। कई कार क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। टर्मिनल 1 की तस्वीर है जहां छत का एक हिस्सा जो है वो गिर गया। तो बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर में देखिए जहां पर पानी को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन देखिए पानी इतना ज़्यादा है कि उसको हटाना भी मुश्किल हो रहा है। और देखिए वहां पर जो कर्मी है वो पानी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा हादसा हो गया इस जगह पर जहां एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग घायल भी हुए हैं। कई कार जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। जांच के लिए एक टीम भी गठित की गई है। राममोहन नायडू ने कहा कि इस हादसे को लेकर वे बेहद गंभीर है, प्रभावितों की मदद की जा रही है। वे व्यक्तिगत तौर पर इस पर नजर रख रहे हैं। यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ऑपरेशनल कब से होगा? आफ्टर द रिपोर्ट कम्स। T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले की जांच कराएंगे। टीम हमारी जो है जांच कर रही है। घायलों पर हम व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहे हैं और इन घायलों की अगर बात करें तो इसमें बिहार के भी लोग शामिल हैं। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम कल जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू की होने जा रही है, खास करके 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसमें 2025 को लेकर के विचार विमर्श, तैयारी, सांगठनिक स्वरूप, सांगठनिक मजबूती पर चर्चा की जाएगी। और इसी के लिए दिल्ली रवानगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई है। सीएम कल जेडीयू की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है और इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली में है। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पटना हवाई अड्डा जा रहे हैं और वहां से दिल्ली जाएंगे। और ख़ास तौर पर यदि हम जदयू के बैठक की बात कर लें तो माना जा रहा है कि इस बैठक में कई निर्णय कल लिए जाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं तो उम्मीद इस बात की भी जताई जा रही है कि भाजपा और एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी उनकी बातचीत हो सकती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। रॉकी से जुड़ी हर कड़ी सीबीआई खंगाल रही है। आज चिंटू और मुकेश से पूछताछ जारी है। चिंटू और मुकेश को हिरासत में लिया गया है। आज कंकड़बाग भी सीबीआई की टीम गई हुई थी, जहां रॉकी रुका था। वहां पर संजीव और रॉकी से जुड़े कई सवाल जो हैं वो भी किए गए हैं। तो एक तार खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो अभी पकड़ में है उनसे पूछताछ की जा रही है कि कैसे उनके तार मास्टरमाइंड से जुड़े हुए हैं और उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अब तक इस मामले में फरार चल रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। अमित, क्या खबर रॉकी को लेकर के? चिंटू और मुकेश से भी पूछताछ जारी है। जी देखिए, बिल्कुल ये पूछताछ जो है वो कल शाम से ही शुरू हुई है और कल देर रात लगभग 10 बजे तक ये पूछताछ हुई। उसके बाद चिंटू और मुकेश को अरेस्ट दिया गया और फिर सुबह जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची थी सीबीआई कार्यालय और यहाँ से रॉकी को लेकर के जो भी इनपुट मिले हैं या जो भी जानकारी मिली है उस बाबत चिंटू से पूछताछ किया गया और उसका चिंटू और मुकेश को एक साथ लेकर के